मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। मैं नमो तीर्थनायक को, नमो ओंकार वाणी को, नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का, कुंद का दिव्य वाणी का, जिन कुंद ध्वनि दाता उन कहान स्वामी का। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित् स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। समय सारणी परमागम के संवर अधिकार में अंतिम कलश, ये जो 132 है, इसकी चर्चा पूज्य गुरुदेव श्री के अपन ने जो कल प्रवचन सुना था उसमें प्रारंभ हुई थी, और आज दोबारा से ही 132 कलश गुरुदेव श्री ने लिया। तो इस संवर अधिकार का जो अंतिम प्रवचन अपन आज सुन रहे थे, ये 52 मिनट का है। तो 26 मिनट अपन ने आज चलाया है, 26 कल चलेगा। इस कलश में संवर यानी कि भेद ज्ञान और उसकी महिमा करते हुए उसके फल को बताया है कि उसका फल क्या प्राप्त होता है, वो चर्चा है। संवर माने तो उसका शाब्दिक अर्थ सीधा सच्चा है। संवर माने रोकना, संवर माने रोकना। अपन कहते हैं ना, जरा आप इसके प्रति लोभ का संवरण करो, यानी लोभ को रोको। तो संवर माने रोकना। तो संवर माने रोकना, तो अभी क्या रोकें, किसको रोकें? तो कहा कर्मों को रोको। तो कर्म तो अन्य द्रव्य है, पर द्रव्य है, पर जिसके निमित्त से कर्मों का आगमन होता है उस रागादि भाव को रोको। तो रागादि भाव कैसे रोकें? कि रागादि में अनादि से जो एकत्व चला आया है, इससे परिणति में राग की उत्पत्ति होती है। उसके निमित्त से कर्मों का आश्रव या आगमन होता है, और आश्रव होकर के वे बंध भाव को प्राप्त होते हैं। और जब वे कर्म रुक जाते हैं तो उनके निमित्त से शरीर आदि 9 कर्म, यानी यह स्त्री पुत्र कुटुंब धन दौलत इत्यादि संयोग में दिखाई देते हैं। इसका नाम संसार है। ये चर्चा 190, 191, 192 में आई थी। तो मूल कारण क्या निकला कि अनादि से ये जीव को स्वरूप का जो चैतन्य भाव है उसका भान नहीं है, और परिणति में जो रागादि भाव हैं उनको ही आस्वादता हुआ, उनको ही आप रूप मानता हुआ उस एकत्व के अध्यास या कि मिथ्यात्व के परिणमन में चला आया है। तो अब संवर कैसे हो कि यह एकत्व के रुक जाने से, यह एकत्व के टूट जाने से और स्वरूप से एकत्व हो जाने से यह रागादि भावों का आश्रव रुकता है। तो यहाँ से संवर होता है। अब ये जो संवर हुआ, तो अब रागादि की उत्पत्ति रुक गई। रागादि की उत्पत्ति रुक गई तो कर्मों का आश्रव रुक गया। कर्मों का आश्रव रुक गया तो पूर्व के कर्म भी निर्जरित हो गए।
और कर्म संयोग तथा बाह्य नौ कर्म संयोग से रहित और परिणति की मलिनता को भी छोड़कर नाम रागादि विकारी भावों से भी रहित होकर यह आत्मा परम संतोष रूपी अनंत चतुष्टय, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य आदि अपने गुणों के अनंत भाव को धारण करता है। यहाँ तक इसका फल है। जैसे संसार के संबंध में चर्चा थी, तो संवर का क्रम क्या और संवर के फल का क्रम क्या, ये वाली बात यहाँ देखो। अपन ये श्लोक पढ़ते हैं। भेद ज्ञानोच्छकलनात् शोद्ध तत्वोपलम्भात् राग ग्राम प्रलय करणात् कर्मणां संवरेण बिभ्रत तोषं परम ममलालोकमं लानमेकं ज्ञानं ज्ञाने नियतमुदितं शाश्वतोद्धोतमेतत्। सच पूछो तो ये छोटा सा संक्षिप्त अधिकार है। ये पूरे समय सार में सबसे छोटा अधिकार है। 181 गाथा से प्रारंभ हुआ और 192 गाथा में पूर्ण हुआ, यानी 12 गाथाओं का अधिकार है। और 12 ये गाथाएं समझो कि पूरा का पूरा जो अनादि का अपना भ्रम भ्रांति और उसके कारण चला आया हुआ संसार है और उससे छूटने का जो उपाय है, सारी चर्चा इन 12 गाथाओं में। तो देखो इसका अर्थ अपन देखते हैं। इसकी उत्थानिका में कहा, अब संवर अधिकार पूर्ण करते हुए संवर होने से जो ज्ञान हुआ, उस ज्ञान की महिमा का काव्य कहते हैं। संवर होने से कौन सा ज्ञान हुआ? कि पूर्ण ज्ञान हुआ, केवल ज्ञान हुआ, पूर्ण ज्ञान हुआ ना। तो संवर होने से जो ज्ञान हुआ, उस ज्ञान की महिमा का काव्य कहते हैं। श्लोकार्थ देखना, 3 शब्द हैं। ख्याल होगा जब अपन सुन रहे थे, ये 3 शब्द का गुरुदेव ने बहुत याद किया। भेद ज्ञान उच्छलन कलनाथ। भेद ज्ञान की व्याख्या तो अपनी हो ही चुकी है कि आत्मा जो निर्विकारी वीतराग स्वरूप, शुद्ध स्वरूप, ज्ञान आनंद रूप वस्तु है, उसमें और रागादि विकारी भावों में भिन्नता का भान होना, इसका नाम भेद ज्ञान है। ठीक बात है। अब आया उच्छलन। उच्छलन माने प्रकट करना और कलनात् माने अभ्यास। 3 शब्द आए देखो। भेद ज्ञान प्रकट करने के अभ्यास से क्या हो गया कि शुद्ध तत्व उपलम्भात, शुद्ध तत्व की उपलब्धि हुई। कैसे हुई? कि भेद ज्ञान प्रकट करने के अभ्यास से। भेद ज्ञान प्रकट करने का अभ्यास क्या? कि तत्व अभ्यास द्वारा अपने इस चैतन्य निर्विकारी वीतराग स्वरूप को रागादि से भिन्न जानने का और प्रतीति का अभ्यास। होता तो एक समय में है, होता तो एक समय में है, लेकिन अनादि से राग का रसिया होने से, राग का प्रेमी होने से, जो परिणति में राग है उसको किसी ना किसी रूप में लाभकारी मानता है, तो उसमें एकत्व करता है। तो वह एकत्व कैसे छूटे? तो कहा कि तत्व ज्ञान रूपी अभ्यास से। तो तत्व ज्ञान के अभ्यास होने से दोनों में भिन्नता का जो बोध निर्णय रूप हुआ धारणा में,
उस धारणा में भिन्नता को स्वीकार करके भिन्न से अपने अभिन्न तत्व का आलम्बन ले तो वह भेद ज्ञान के प्रकट करने का अभ्यास कहा। उससे क्या हो जाता है कि शुद्ध तत्व की पर्याय में उपलब्धि हो जाती है। शुद्ध तत्व अपना जो वीतरागी ज्ञानानंद स्वरूप चैतन्य भगवान, जिसका अनादि से कभी आस्वादन किया नहीं, जिसके आनंद के एक अंश को कणिका को भी इसने स्वाद रूप किया नहीं, उस आनंद का वेदन पर्याय में हो जाता है। उसे कहने में आता है कि शुद्ध तत्व की पर्याय में उपलब्धि हुई, क्योंकि शुद्ध तत्व तो एक रूप स्वरूप ध्रुव ज्ञायक भगवान है, वो पर्याय में आता नहीं। लेकिन उसका लक्ष्य करने से उसके जितने भी गुणात्मक जो उसके भाव हैं, उन सभी गुणों का, शक्तियों का आंशिक प्रकटपना पर्याय में स्वाद रूप होता है। उसका नाम है शुद्ध तत्व की उपलब्धि हुई। आगे देखो, क्रम देखना, क्रम। भेद ज्ञान उच्छलन कलनात्, भेद ज्ञान प्रकट करने के अभ्यास से शुद्ध तत्व की उपलब्धि हुई। यानी कोई कठिन ही नहीं है बात, क्रम से बात है। और शुद्ध तत्व की उपलब्धि से क्या हुआ कि राग ग्राम प्रलय करनात्, राग समूह का विलय हुआ, नाश हुआ, मिट गए। और राग समूह में क्या क्या लेंगे? सारा ही राग, राग का एक कण भी राग समूह का ही भाग है। तो दया, दान, व्रत, भक्ति, पूजा, काम कमाना, भोगना आदि सब राग समूह का विलय हुआ। राग समूह का विलय करने से क्या हुआ कि कर्मणाम संवरेण, कर्मों का संवर हुआ, कर्मों का रुकना हुआ, संवर नाम रुकना हुआ। और कर्मों का संवर होने से क्या हुआ कि ज्ञाने नियतम एतत् ज्ञानम उदितम, कि ज्ञान में ही निश्चल हुआ ऐसा यह ज्ञान उदय को प्राप्त हुआ। ये दो दो ज्ञान आए ना, दो शब्द आए, ज्ञान में ही निश्चल हुआ ऐसा यह ज्ञान उदय को प्राप्त हुआ। ये वाक्य है ना। तो पहला ज्ञान नाम आत्मा, आत्मा नाम अपरिणामी एक रूप ध्रुव स्वरूप ज्ञायक तत्व, उसको यहाँ ज्ञान शब्द कहा। ज्ञान शब्द से कहा, क्या कहा कि ज्ञान में ही, यानी अपने वीतरागी शुद्ध आत्मा में ही निश्चल हुआ, अचल हुआ, रुक गया, रम गया, जम गया। कौन? वर्तमान वर्तता हुआ ज्ञान। ज्ञान की पर्यायों का वह जानने का प्रवाह उस आत्मा में ही जम गया, रम गया। तो उससे क्या हुआ कि उसके जम जाने से, रम जाने से, उस जमते हुए, रमते हुए, उसमें एकाग्र होते हुए ज्ञान में ज्ञान का परिपूर्ण भाव उदित हो गया। ये संवर का फल है। गुरुदेव ने कहा सरवाला है, ये योग फल है। ये संवर हुआ, संवर हुआ, संवर का फल क्या हुआ? अभी तो कहेंगे संवर निकल गया। इति संवर निष्क्रांतः, यह संवर इस प्रकार निकल गया। रंगमंच है ना ये, तो संवर ही निकल गया। अब क्या करें अंकुर भाई? जैसे तैसे तो अनादिकाल में ये आश्रम बंद में पड़ा हुआ जीव, इसने अपने चैतन्य तत्व का आलम्बन लेकर
परिणति में जो संवर का भाव प्रकट किया, अब वो संवर ही निकल गया। अरे जब संवर कहते किसे हैं? रोकने को। अरे जब यह ज्ञान में ही लीन होकर परिपूर्ण भाव से उदित हुए ज्ञान में अब रोकना क्या? किसको रोकना? क्यों नहीं रोकना? तो पीछे से आओ। कर्मों का संवर हुआ है कैसे? कि राग समूह के विलय होने से। राग समूह कैसे विलय हुआ? कि शुद्ध तत्व की उपलब्धि से। और शुद्ध तत्व कैसे उपलब्ध हुआ? कि भेद ज्ञान प्रकट करने के अभ्यास। एकदम कह सकते हैं कि सटीक व्याख्या, सटीक। ये 12 गाथाओं में समझो समय सार का हृदय है। इन 12 181 से 192 गाथा है ना, और 125 कलश से शुरू होकर 132 कलश, 8 कलश और 12 गाथाएं, पूरा हृदय है ये समय सार जी परमा। अरे समय सार का क्या, द्वादशांग का हृदय है। अनादि से जीव क्यों भटक रहा है? कि राग में एकता करने से। तो राग और ज्ञान दो वस्तु भिन्न भिन्न हैं, इसका यहाँ निर्धारण करवाया। उससे भिन्नता रूपी भेद ज्ञान की प्रेरणा करी। भेद ज्ञान की प्रेरणा इतनी करी कि पिछले कलश तक टोटल रूप से बात आई, भेद विज्ञानता सिद्धा सिद्धा ये किल केचन, अस एव अभावता बद्धा बद्धा ये किल केचन, यहाँ तक बात आई। तो महाराज ये भेद विज्ञान जो हुआ, इससे ही अभी तक जितने भी सिद्ध हुए हैं, जो कोई सिद्ध हुए हैं, वे भेद विज्ञान से ही हुए हैं। तो इसका फल किस प्रकार प्राप्त होता है, वो चर्चा 132 कलश में। देखो, ज्ञान में ही निश्चल हुआ, ऐसा यह ज्ञान उदय को प्राप्त हुआ। विभ्रत परमम तोषम, जो ज्ञान परम संतोष को। देखो, संतोष के साथ ब्रैकेट में क्या लिखा? परम अतीन्द्रिय आनंद। ये संतोष और आनंद का मेल किस प्रकार है? लिखा कि नहीं लिखा? ब्रैकेट में कोष्ठक में लिखा है ना, अंकुर लिखा है परम अतीन्द्रिय आनंद को, यानी संतोष का अर्थ लिखा परम अतीन्द्रिय आनंद। ये अपने को मान लो एक सामान्य बात समझने के लिए दृष्टांत रूप से, कि अपने को भूख लगी, क्षुधा का भाव उस प्रकार का वेदन हुआ, यानी इसको सच्चाई से कहें तो क्षुधा की पीड़ा हुई, भूख की पीड़ा हुई। वो पीड़ा में हुई तो आपने उसके उपचार हेतु भोजन किया। भोजन किया तो फिर भोजन में आपने दाल रोटी सब्जी चावल जो भी सेवन किया तो किया, फिर आपको पानी की वेदना हुई, यानी तृषा की वेदना हुई, तो फिर आपने पानी पिया, फिर अलग प्रकार की वेदना हुई, फिर उसका उपचार किया, फिर अलग प्रकार की वेदना हुई, उसका उपचार किया, फिर अलग प्रकार की वेदना हुई, उसका उपचार किया। तो बताओ संतोष कब मिला? संतोष कब मिला? है ना, विमान जी थे ना, 2 दिन विमान उत्सव था अपने यहाँ, तो 1 घंटे अपन वहाँ रहे, तो धूप और गर्मी और प्यास, तो वेदना हुई। तो घर पहुँचे पंखे के नीचे बैठ गए और ठंडे पानी का सेवन किया। फिर अब लेट जाओ, संतोष कहाँ हुआ? संतोष क्यों नहीं हुआ? संतोष कैसे होता है? कि जब परम अतीन्द्रिय आनंद को प्राप्त करे तो संतोष होता है, अन्यथा संतोष नहीं होता। कैसे संतोष हो? इसलिए ये परम संतोष के सामने या साथ में परम अतीन्द्रिय आनंद ये शब्द यहाँ पर कोष्टक में लिया गया।
कि जो ज्ञान परम संतोष को, परम अतीन्द्रिय आनंद को धारण करता है, फिर क्या कहा वो ज्ञान कैसा है? अमल आलोकम, जिसका प्रकाश निर्मल है। ज्ञान है ना, तो उसका प्रकाश तो एक उपमा रूप शब्द है। ज्ञान के साथ जो प्रकाश शब्द का प्रयोग है ना, वो तो उपमा रूप है। प्रकाश तो पौद्गलिक होता है, लेकिन यहाँ उस प्रकाश में सब कुछ दिखाई देता है, ऐसा भाव लेकर यहाँ उपमा में रखा, लेकिन साथ में निर्मल विशेषण लगाया। अमल आलोकम, जिसका प्रकाश निर्मल है, अर्थात रागादिक के कारण मलिनता थी, वह अब नहीं है। रागादिक जब तक थे तो परिणति में मलिनता थी, परिणति में मलिनता थी तो ज्ञान भी परिपूर्ण निर्मल भाव से प्रकट नहीं था। ठीक है। फिर कहा, कितने शब्द आ गए? एक तो आया परमम तोषम, एक शब्द है ना, परम अतीन्द्रिय आनंद, परम संतोष, एक बात। दूसरी कहा अमल आलोकम, जिसका प्रकाश निर्मल है। तीसरा कहा अम्लानम, जो अम्लान है। अम्लान का अर्थ देखो क्या है, अर्थात छायोपशमिक ज्ञान की भांति कोमलाया हुआ, मुरझाया हुआ निर्बल नहीं है, सर्वलोकालोक को जानने वाला है। ये जो छायोपशमिक ज्ञान है, छद्मस्त की परिणति या अवस्था में वर्तता हुआ जो ज्ञान है, वो कुमलाया हुआ है। क्यों कुमलाया है? क्यों कि जितना जानने की जिज्ञासा है उतना जानता नहीं है। जानना तो प्रत्यक्ष चाहता है अपने आत्मस्वरूप को, लेकिन पर की तो बात छोड़ दो, अपने आत्मस्वरूप को जो कि पूरा ही जानना चाहता है, ऐसा जानना तो चाहता है पर जानता नहीं, या उस समय ऐसे जानने की योग्यता नहीं, तो उसे मुरझाया हुआ, कुमलाया हुआ निर्बल ज्ञान कहा। लो ज्ञान निर्बल है कि स्वभाव नहीं, पर्याय की बात है। स्वभाव की नहीं, पर्याय की बात है। पर्याय नाम वर्तमान छद्मस्त की अवस्था में उसकी ऐसी ही योग्यता का परिणमन है कि उसको जानना तो प्रत्यक्ष चाहता है, लेकिन वह कुमलाया हुआ है, निर्बल है। और ये जो प्रकट हुआ किससे? संवर से। संवर का फल है ना, चले आई है बात देखो। संवर से यानी भेद ज्ञान प्रकट करने से शुद्ध तत्व की उपलब्धि हुई। शुद्ध तत्व की उपलब्धि से राग समूह का विलय हुआ, सब पुण्य पाप भाव का विलय हुआ। राग का विलय होने से कर्मों का संवर हुआ। क्योंकि कर्म क्यों आते थे यशवंत भाई, क्यों आते थे? कि परिणति में जो रागादि भाव है उनको निमित्त करके आते थे। अब रागादि भाव का विलय हुआ, कर्मों का रुकना हुआ। कर्मों का रुकना होने से ज्ञान ज्ञान में ही निश्चल हुआ, और ज्ञान के ज्ञान में निश्चल होने से उस एकाग्रता से जो प्राप्त हुआ उसके तीन बोल। परमम तोषम, परम अतीन्द्रिय आनंद, परम संतोष। फिर अमल आलोकम, जिसका प्रकाश निर्मल है। फिर कहते हैं अम्लानम, जो अम्लान है, अर्थात छायोपशमिक ज्ञान की भांति कुमलाया हुआ निर्बल नहीं है, सर्वलोकालोक को जानने वाला है। फिर क्या कहा? चौथा बोल, एकम। एकम एक है,
एक का अर्थ क्या कि क्षयोपशम से जो भेद था वह अब नहीं है। अपने चल रहा ना 41वीं गाथा पंचास्तिकाय, उसमें एक अखंड अभेद प्रतिभासमय जो ज्ञान है, तो सर्व जीवों को ऐसा ही ज्ञान है, अखंड अभेद और कैसा के प्रतिभासमय जो ज्ञान है, अखंड है, अभेद है, जानन स्वरूप है। वह जो ज्ञान है, वह ज्ञान जब पर्यायों में क्षयोपशम के निमित्त से, कर्मों के क्षयोपशम के, ज्ञानावरण के क्षयोपशम के निमित्त से जो पर्यायों में प्रकार पड़ते हैं, उन सब प्रकारों से ज्ञान की होती हुई अवस्था में भेद पड़ते हैं। अब वो भेद नहीं पड़ते, केवल ज्ञान हुआ तो एक है। मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन पर्याय ज्ञान, है ना, ऐसे जो 4 प्रकार के भेद थे, ये क्षयोपशम यानी ज्ञानावरणी के क्षयोपशम के निमित्त से ये तो निमित्त हुआ। दरअसल तो वहाँ पर उस ज्ञान की वैसी योग्यता थी, लेकिन अब ज्ञान कैसा प्रगटा है कि उसमें अब कोई प्रकार का भेद नहीं है। और 5वां, शाश्वत उद्योतम, जिसका उद्योत, जिसका प्रगटपना, जिसका उदय रूप भाव शाश्वत है, हुआ सो हुआ। केवल ज्ञान हुआ ना, तो केवल ज्ञान हुआ, अब कभी वो शायद अल्प हो जाए, क्षयोपशम रूप हो जाए, मंदा हो जाए, हो सकता है ऐसा। प्रगटा सो प्रगटा, शाश्वत उद्योत, उद्योतम, जिसका उद्योत शाश्वत है। फिर उसमें देखो, फिर उपमा का शब्द लिया, जिसका प्रकाश अविनश्वर है। इस प्रकार संबर रंग भूमि में से बाहर निकल गया। लो, संबर चला गया, अंकुर भाई, वो संबर चला गया, जिसको अपन अपनी भाषा में बोलते हैं शुद्धता की प्राप्ति रूप। इसमें लिखा ना, शुद्ध तत्वोवलंभात, शुद्ध तत्व की उपलब्धि रूप है जो संबर, संबर है ना। अरे अब संबर ही चला गया, लो, संबर माने शुद्धता की प्राप्ति। अनादि से जो जीव रागादि अशुद्धता में पड़ा हुआ था, पड़ा क्या, जी रहा था। कैसे जी रहा था? मैं राग हूं, मैं कषाय हूं, मैं मंद कषाय हूं, मैं तीव्र कषाय हूं। इस प्रकार यह जीता आया था। जीता तो था अपने जीवत्व से, लेकिन अपने जीवत्व नाम अपने भाव प्राण को भूलकर निमित्त रूप प्राणों का आलम्बन लेकर परिणति में वर्तते हुए रागादि को भोगता वेदता था। अब वह रागादि से भिन्न पड़कर जो संबर हुआ, जो शुद्धता की उपलब्धि हुई, वो शुद्धता चली गई कि नहीं? नहीं, सुनो भाई, शुद्धता की ऐसी परिपूर्णता प्रकट हुई कि अब किसी को रोकना नहीं रहा। किसको रोकें? किसको रोकना है? अब तो स्वयं स्वयं में लीन हो गया, निजानंद रस लीन। पीछे के कलश में आ चुकी है 130 में, ज्ञानम ज्ञानम प्रतिष्ठिते, ज्ञान ज्ञान में प्रतिष्ठित हो गया। अब रोक, संवर का अर्थ पकड़ना। संवर माने शुद्धता की प्रगटता, ये शब्द है अपने स्वरूप की प्राप्ति की अस्थिपने से। लेकिन संवर का शाब्दिक अर्थ है रोकना। 6 डाला पड़ा होगा ना,
तो 6 डाला चित्र सचित्र 6 डाला आया था पहले, अभी भी है। तो उसमें याद होगा उस संवर की व्याख्या तो एक ऐसे ढाल लेकर के खड़ा है। वो चित्र भी बहुत बोलते हैं, पर विचार करो तो वो सब बात ख्याल में आ जाती है। इस प्रकार संवर रंगभूमि में से बाहर निकल गया। हमको पहले शुरू में बड़ा आश्चर्य होता था कि संवर भी निकल गया और निर्जरा भी निकल गया और मोक्ष भी निकल गया, ये क्या कह रहे हो आप? आश्रम निकल गया, बंध निकल गया, ये बात तो ठीक समझ में आई, संवर निकल गया। अरे संवर माने रोकना, अब रोकने का भाव निकल गया। किसको रोकना है? अब तो पूर्ण भाव प्रकट है। अमल देखो, अमल आलोकम अमलानम एकम शाश्वत उद्योतम, ऐसा ज्ञान प्रकट हुआ है। तो संवर भी बाहर निकल गया। भावार्थ कहते हैं रंगभूमि में संवर का स्वांग आया था, उसे ज्ञान ने जान लिया। देखो ज्ञान ने क्या जान लिया कि ज्ञान ने जब ज्ञान को जाना था तभी तो संवर प्रगटा था। ज्ञान ने जब ज्ञान स्वरूपी आत्मा को जाना, राग से भिन्न इस चैतन्य परमात्मा को जाना, तभी तो संवर प्रगटा। अब ज्ञान ने ज्ञान को जान लिया तो उसने संवर का स्वांग जान लिया कि हाँ, ज्ञान ने ज्ञान को जाना तो ज्ञान ने अपने को जाना और अपने को पर्यायों से भिन्न एक रूप अभेद अखंड जाना। अरे संवर तो पर्याय है और पर्याय स्वांग है, ये स्वांग में नहीं, ऐसा जान लिया। इसका अर्थ है कि संवर का स्वांग जान लिया। अपने को लगे स्वांग जान लिया, यानी संवर कुछ और बन के आया था, अब पकड़ में आ गया कि हाँ, संवर अपनी पर्याय रूप भाव में पर्याय के वेश में, उसका तो वेश ही पर्याय है, उस पर्याय के वेश में शुद्ध तत्व को लेकर आया था। तो वहाँ ये ज्ञात हो गया ये तो पर्याय है, शुद्ध तत्व तो अखंड पारणामिक एक रूप अभेद कूटस्थ वस्तु ध्रुव स्वरूप है। तो संवर का स्वांग ज्ञात हो गया ना। ये जयचंद जी छावड़ा साहब का भावार्थ 2 पंक्ति का। इसलिए वह नृत्य करके बाहर निकल गया। क्या नृत्य किया उसने टीटू भाई? उसने ये नृत्य किया कि वह शुद्धता में वर्तता हुआ परिणामों में विशुद्धता निर्मलता बढ़ती रही और ये स्वांग चलता रहा, लेकिन वह पर्याय का भाव था और मैं तो अभेद हूँ। इस प्रकार से उस पूर्ण तत्व की प्राप्ति हुई तो उसका नृत्य पूरा हुआ। नृत्य रोकने का कार्य था ना, तो नृत्य पूरा हुआ। यहाँ छावड़ा जी एक ये पद लिखते हैं अधिकार के अंत में कि भेद विज्ञान कला प्रगटे तब शुद्ध स्वभाव लहे अपनाही, राग द्वेष विमोह सब ही गल जाए, इमें दुठ कर्म रोकाही। उज्जवल ज्ञान प्रकाश करे बहुतोष धरे पर मातम माही, यो मुनिराज भल विधि धारतु केवल पाए सुखी शिव जाहि। सरल अर्थ है कि भेद विज्ञान कला जब प्रकट हुई तो इस जीव ने शुद्ध स्वभाव को, अपने ही शुद्ध स्वभाव को अपनी पर्याय में प्राप्त किया। उससे क्या हुआ कि राग द्वेष मोह सब गल गए और दुष्ट कर्मों का आना रुक गया। यही तो पढ़ा अपन ने अभी पीछे। भेद विज्ञान कला जो प्रगटी तो शुद्ध स्वभाव की प्राप्ति पर्याय में हुई और राग द्वेष मोह सब विलय को प्रलय को गल गए
और दुष्ट कर्मों का आना, उन्हें दुष्ट कहा। अरिहंत शब्द है ना, तो वहाँ भी उसे अरि नाम दुश्मन, वैरी, शत्रु। तो इमे दुष्ट कर्म रुकाही। फिर क्या हुआ, इससे हुआ क्या? ये दुष्ट कर्मों के आने के रुकने से क्या हुआ कि उज्ज्वल ज्ञान प्रकाश करे, बहुतोष धरे परमात्म माही। इस परमात्म तत्व, इस परमात्म स्वरूप अपने चैतन्य द्रव्य स्वभाव में ही लीन होकर ज्ञान की परिपूर्ण प्रगटता और बहुतोष माने परम अतीन्द्रिय आनंद को प्राप्त करता है। इस प्रकार मुनिराज है ना, मुनिराज एकाग्रता के उत्कृष्ट भाव को मुनिराज प्राप्त करते हैं। गृहस्थ की अवस्था में संवर की उत्पत्ति होती है, लेकिन संवर की उत्पत्ति के उपरांत जब स्थिरता विशेष बढ़ती है तो कषायों का अभाव होता है। पहले अनंतानुबंधी जाती है, फिर अप्रत्यख्यानावरणी जाती है। तो ये तो ग्रस्त अवस्था में ही 2 कषाय का अभाव हो जाता है, और जब तीसरी कषाय के अभाव की स्थिति बनती है तो वो ग्रस्त को अंतरंग में मुनि दशा, यानी ये सब को त्याग रूपता, इनको छोड़ने का और मुनि पने को प्राप्त करके परम आराधना का भाव उत्पन्न होता है। किसकी आराधना? आत्मस्वरूप की। तो तब 3 कषाय चौकड़ी की अभाव रूप प्रचुर स्वयं संवेदन की दशा जब प्रकट होती है, वहाँ मुनिपना प्रकट होता है। और वे मुनिराज क्या करते हैं, समझना तो ये है, वे मुनिराज क्या करते हैं कि वे 5 महाव्रत 28 मूल गुण का जो राग उनकी परिणति में खड़ा है, उससे भिन्न, उसको छोड़कर, उसको अपनी वर्तमान परिणति में उससे हटकर अपने ज्ञान स्वभाव की आराधना करते हैं। और उस आराधना के द्वारा केवल पाए माने केवल ज्ञान, केवल दर्शन, केवल सुख, केवल वीर्य, उसको प्राप्त करके शिव नाम मुक्त अवस्था नाम आत्मा के पूर्ण लाभ को प्राप्त करते हैं। इस प्रकार श्री समय सार की श्रीमद् भगवत कुंद कुंदाचार्य देव प्रणीत श्री समय सार परमागम की श्रीमद् अमृतचंद्र आचार्य देव विरचित आत्मख्याति नामक टीका में संवर का प्ररूपक 5वां अंक समाप्त हुआ। यहाँ तक ये अधिकार था। अपने को ये विकल्प रहा कि अपन ने प्रारंभ किया था 19 तारीख से, तो ये अधिकार छोटा ही है, यहाँ तक अपन इसको देखें। थोड़ा गुरुदेव का अपन देखते हैं जो आज के प्रवचन में आया, उसमें से देखो। प्रवचन नंबर अपना 268, इसमें जो गुरुदेव ने कलश पढ़ा उसके बाद की 8 लाइन छोड़ कर देखो। अब देखना, ये बात बहुत गंभीर है, यहाँ पर अपने सामने आएगी। अनादि काल से इसने माने किसने, क्योंकि कथा तो अपनी चल रही है ना। अनादि काल से इसने नाम मैंने निगोद के भव से लेकर 9वें ग्रैवक के भव अनंत किए। कितने किए? अनंत किए। निगोद में तो कहते हैं ना एक सांस में 8-10 बार, तो वहाँ तो इतना जन्म मरण तीव्रता से, पर काल कितना लंबा, बहुत लंबा अनंत काल। फिर कदाचित कोई भली होनहार से ये जीव निकल करके आया, मनुष्य भव मिला। तो अब तक कितनी बार मनुष्य भव मिला होगा अपने को? अंकुर अनंत बार, अनंत बार अपन ने मनुष्यपना धारण किया या प्राप्त किया।
और अनंत बार मनुष्य पने में हर बार मुनिपना नहीं लिया, हर बार नहीं लिया, तो भी अनंत बार मुनिपना लिया। आगम में ही आता है कि इस जीव ने पूर्व में भूतकाल में अनादि से, अनादि का है ना जीव, अभी का तो है नहीं, तो इस जीव ने भूतकाल में इतनी बार मुनिपना लिया कि इसके पीछे कमंडल का ढेर करो तो सुमेरु पर्वत के बराबर हो। सुमेरु पर्वत मालूम कितना है? 1000 योजन तो उसका मूल है और 99,000 योजन ऐसा ऊंचा है। और उसके फल में क्या मिला? वो मुनि बना लिया, उसके फल में संवर न हुआ। निर्जरा तो दूर रहो, संवर न हुआ। क्यों नहीं हुआ? पॉइंट समझ में आएगा? ये प्रश्न उठेगा कि नहीं उठेगा? इतना किया कि 9वें ग्रेविक तक गया और संवर ना हुआ। क्यों नहीं हुआ? कि संवर तो राग से भिन्न आत्मा के भान पूर्वक होता है। और ये 5 महाव्रत और 28 मूल गुण के राग में ऐसा लिपटा रहा कि कषाय की मंदता में ही मोक्ष का मार्ग या मोक्ष की प्राप्ति मानकर उस कषाय के मंद भाव में ही ये लगा रहा, तो आश्रव हुआ कि संवर हुआ? आई बात ख्याल में? जिससे भिन्न होना था उससे भिन्न न हुआ, अपितु उसे मोक्ष का मार्ग माना। तो नतीजा क्या निकला कि 9वें ग्रेविक तक गया। देखो, अनादिकाल से इसने निगोद के भव से लेकर 9वें ग्रेविक के भव अनंत किए, परंतु वह सब दुख के पंथ में दौड़ रहा था। शुभ और अशुभ राग जो आश्रव है, इसमें तो किसी को शंका नहीं ना। शुभ राग आश्रव है कि संवर है? संवर होने की कोई आपको आशंका हो तो बता दो, अपन विचार करके उसका निर्णय कर लें। 5 महाव्रत, 28 मूल गुण, 13 प्रकार का चारित्र किस खाते में डालना है भैया? आश्रम में कि संवर में? सब एक स्वर से बोल रहे हैं ना मुकेश भाई? आश्रव है, पक्की बात है भाई। ये एक निर्णय आपको इस संसार से पार करा देगा, सच्ची कह रहे हैं हम आपसे। क्यों कि अब तक हमने इसको संवर या संवर का कारण माना, और है ये आश्रव, इससे भिन्नता करने से संवर होता है। ये बात यदि सच्ची समझ में आ गई तो भव से पार होना अत्यंत आसान है। ऐसी बात है। देखो, शुभ और अशुभ राग जो आश्रव है, आकुलता है, दुख है, उसे आत्मा के स्वभाव के साथ एकत्व मानकर दुखी होकर। एकत्व मानना कैसे होता है? अंकुर भाई, आप सुबह उठ के जाप देते हो कि राग और मैं एक ही हूँ, राग और मैं एक ही हूँ, राग और मैं एक ही हूँ। ऐसा करते हो क्या? कोई करता है ऐसा? तो फिर राग से एकत्व मानता है, इसका अर्थ आचार्य भगवान क्या कहते हैं कि ये राग में लाभ मानता है। इसका अर्थ है कि राग में एकत्व करता है। ये अपने को कोई जाप थोड़ी देना पड़ती है कि रात को सोने से पहले 9 बार याद करते हैं मैं और राग एक ही हूँ, और सुबह उठ के याद करते हैं। ऐसा नहीं करते हैं, लेकिन निरंतर राग में जो लाभ मानने की बुद्धि चली आई है, ये राग में लाभ पाने की बुद्धि ही राग से एकत्व है। तो आत्मा के स्वभाव के साथ राग का एकत्व मानकर दुखी होकर मिथ्या दृष्टि होकर संसार में भटका करता है।
अरबोपति करोड़पति हो, शरीर की सुंदर 20 वर्ष की, शरीर की 25 वर्ष की युवा अवस्था हो, 5-25 करोड़ रुपए हों, लड़के का बड़ा कुटुंब हो, धंधा चलता हो, 5-5 लाख की प्रतिदिन की आमदनी हो, वे सब किस पंथ पर हैं? दुख के पंथ पर हैं। क्योंकि राग और द्वेष के मार्ग में हैं। तो राग को दुख रूप कहा जिनेंद्र परमात्मा ने कि सुख रूप कहा? दुख रूप कहा है? नहीं कहा है। छैडाला में भी कहा है, अन्य स्थान पर भी कहा है, इसी समय सारदी में कहा। आश्रव, राग आश्रव है। आश्रव कैसे हैं? असुचि हैं, विपरीत हैं, दुख रूप हैं, दुख के कारण हैं। वे सब दुख के पंथ में हैं, क्योंकि राग और द्वेष के मार्ग में हैं। वे दुख के मार्ग में हैं, इसकी उन्हें खबर नहीं है। किसको खबर नहीं है? जिसको अनादि से अपने आत्मा के स्वभाव और राग का एकत्व चला आया है, उनको ये बात की खबर नहीं है कि मैं दुख के मार्ग पर दौड़ रहा हूं। वो समझ रहा है। क्या आपको क्या सुनाएं साहब? जब हम थे पहले तो कुछ था नहीं, पिताजी ने कुछ विशेष छोड़ा नहीं था, लेकिन अब आपकी कृपा से, कहेगा तो ऐसे ही ना, आपकी कृपा से, भगवान की कृपा से आदि इत्यादि अनेक प्रकार के विशेषण लगा के कहेगा। अब तो 8 मकान हो गए हैं, 4 शोरूम हैं, फलाना है, ढीमका है, और समझ रहा है मैं सुख की तरफ चल रहा हूँ। और अब बताओ, भगवान जिनेंद्र परमात्मा फरमाते हैं कि ये दुख के पंथ पर दौड़ रहा है। ये गुरुदेव का आता है ना कई बार कि ये जो अभी दिखाई दे रहा है ना, करोड़, 2 करोड़, 10 करोड़, 100 करोड़, 500 करोड़, 1000 करोड़, ये जो संयोग में दिखाई देता है, ये पहले का पुण्य फलित हुआ है और वर्तमान का पाप है। आया पाप से नहीं है, आया पुण्य से है। लेकिन आते ही पाप हुआ। गदिया जी साहब, कैसे हो गया? कि इसने आते ही मेरा किया। मेरा माने परिग्रह किया। परिग्रह तो पहली क्लास में वो पाठशाला में पढ़ाया था। 5 पाप के नाम बताओ। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह। परिग्रह पाप है कि नहीं? देखो अब नीचे देखो, एक थोड़ी सी इसी के ठीक नीचे 3.5 लाइन के बाद, भेद ज्ञान प्रकट करने के अभ्यास से, मैंने इस पूरे कलश का सार है ये 2.5 पंक्तियां, देखना। भेद ज्ञान प्रकट करने के अभ्यास से राग का विकल्प शुभ रागादि दया दान व्रत हों, वह भी आश्रव हैं। भी क्यों कहा है यहाँ पर? यहाँ पर भी शब्द लिया है। क्यों लिया है योगेश? क्यों यहाँ पर भी शब्द लिया है? कि जो खाने कमाने भोगने के राग हैं, उन्हें तुम पाप और आश्रव, तुम उन्हें तो मानते ही हो, पर ये भी आश्रव है, ये बात समझो। ये भी शब्द में ही कितना वजन है। शुभ राग आदि दया दान व्रत होते हैं, वह भी आश्रव है, विकार है, दुख है। उनसे भेद ज्ञान। अब जरा पॉइंट यहां पर इतना ही समझना है कि इनके द्वारा इनसे भेद ज्ञान कैसे करोगे? इनके द्वारा इनसे भेद ज्ञान कैसे करोगे? आप जा रहे थे दुकान, अचानक से कोई ऐसी घटना घट गई कि आपको यहाँ पर कीचड़ लग गया।
अब वो कीचड़ आपको साफ करना है तो कीचड़ से कीचड़ साफ करोगे क्या? अब कीचड़ कैसे साफ होगा कि कीचड़ मेरे इस साफ सुथरे शरीर से भिन्न है। दृष्टांत है ना, ये साफ सुथरा शरीर इससे कीचड़ भिन्न है, ऐसा जानकर निर्मल जल के प्रयोग से कीचड़ साफ करोगे कि कीचड़ से कीचड़ साफ करोगे? न्याय समझ में आता है? कुछ कठिन तो नहीं है चंद्रेश भाई, बात कठिन तो नहीं है ना, ठीक है, सरल है। कीचड़ से कीचड़ कैसे साफ होगा? तो जिससे भिन्न पड़ना है उससे भिन्न का, अब ये कलश का मूल बात पकड़ना। भेद ज्ञान उच्छलन कलनाथ, 3 शब्द लिखे आचार्य अमृतचंद्र भगवान। भेद ज्ञान माने आत्मा का रागादि से भिन्नता का भान, भेद ज्ञान। उच्छलन माने प्रकट करने के लिए, कलनाथ माने अभ्यास। तो भेद ज्ञान प्रकट करने का अभ्यास जिससे भिन्न पड़ना है उसके द्वारा होगा, अथवा कि जो इससे भिन्न है उसके अभ्यास से होगा। लॉजिक से बात समझ में नहीं आई हो तो कहना, और लॉजिक से समझ में आई हो तो बात सीधी सच्ची है कि नहीं? सीधी बात, कहाँ कठिनाई है? जिससे भिन्न पढ़ना है। चींटियां चढ़ गई तो और चींटियां लाओ, कैसे ही लगा लेना, कोई दृष्टांत से लगाना, कोई प्रकार का न्याय युक्ति आपके ख्याल में आए तो लगाना, कल बताना। शुभ रागादि दयादान व्रत हों, वह भी आश्रम हैं, विकार हैं, दुख हैं, उनसे भेद ज्ञान अर्थात उनसे भिन्नता करने के अभ्यास से। तो उनसे भिन्नता का अभ्यास कैसे होगा कि उनसे भिन्न जो मेरा निर्मल स्वरूप वीतरागी आनंदमयी वस्तु है, जो ज्ञान असाधारण लक्षण से लक्षित होती है, उसके अभ्यास से यह भेद ज्ञान उत्पन्न होता है। ये धर्म करने की क्रिया है। लो, यहां से धर्म प्रारंभ होता है। और जो अब तक करा, अब तक किया ना, दया दान पूजा व्रत उपवास आदि जो किया हो, वो धर्म है कि अधर्म है? देखो, कई बातें निर्णय थोड़े से कठोरता से लेने पड़ेंगे। धर्म की क्रिया तो यहाँ एकमात्र अपने ये अनंत गुणों के धर्मी इस वीतरागी परमात्म तत्व के आलम्बन से ही उपजती है। इसमें 694 पेज है, मैं पढ़ता हूँ, आपको ढूंढना पड़ेगा थोड़ा सा। अपन जहाँ पढ़ रहे थे उससे करीब 1.5 पेज आगे है, यहाँ दिखेगा वैसे सामने। भेद ज्ञान को प्रकट करने के कलनाथ नाम अभ्यास से, ऐसा शब्द है। भेद ज्ञान उच्छलन, उच्छलन अर्थात प्रकट करना, उच्छलन अर्थात प्रकट करना, उसका कलनाथ नाम उसका अभ्यास। अंतर में राग से भिन्न करने का अभ्यास, अंतर में राग से भिन्न होने का अभ्यास। कठिन बातें हैं, ऐसा है वीतराग धर्म अलौकिक है। इस धर्म का नाम ही वीतराग धर्म है। तो राग धर्म होगा, ये तो इसके पहली लाइन में इनकार लिखा है। लिखा कि नहीं लिखा? वीतराग धर्म कहा जिन्हें परमात्मा ने जिस धर्म का प्रतिपादन निरूपण जीव के कल्याण के हेतु से
अपनी दिव्य ध्वनि के द्वारा गणधर परमात्मा के द्वारा और आचार्यों की परंपरा, ज्ञानियों की परंपरा में जो बात आई वो वीतराग मार्ग रूप है। तो वीतराग शब्द तो ही राग का विरोधी शब्द है। अंतर में राग से भिन्न करने का अभ्यास कठिन बातें हैं, यहाँ तक हो गया। शुद्ध तत्व उपलम्बात, भेद ज्ञान के प्रकट करने के अभ्यास से क्या हुआ कि शुद्ध तत्व की प्राप्ति हुई, शुद्ध तत्व का अनुभव हुआ। अर्थात कि अनादि से पुण्य और पाप रागादि का जो अनुभव था उससे भिन्न पढ़कर लो। फिर देखो, रागादि का जो अनादि से पुण्य पाप रूपी रागादि भावों का जो अनुभव था, स्वाद था, उसमें अपनापन था, उससे भिन्न पढ़कर, किससे भिन्न पढ़कर हुआ भेद ज्ञान, और भेद ज्ञान से हुआ आत्म तत्व का अनुभव किससे भिन्न पढ़कर, राग से भिन्न पढ़कर। राग से भिन्न होने से शुद्ध तत्व की प्राप्ति होती है, राग के द्वारा नहीं। रागादि का जो अनुभव था उससे भिन्न पढ़कर आत्म तत्व का अनुभव हुआ। अब यहाँ से अपन अगले पेज पे आते हैं। शुद्ध तत्व उपलम्बात, यानी पूरा क्रम है, उसको अपन देखते चलते हैं। शुद्ध तत्व उपलम्बात, अगला प्रश्न है, यहाँ पर 695 है हिंदी में। अनुभव होकर शुद्ध तत्व की उपलब्धि से, अर्थात अनुभव से क्रम रखते हैं, आचार्य भगवान क्रम रखते हैं। राग ग्राम प्रलय करणात, राग समूह का विलय, राग द्वेष पुण्य पाप यह सब राग में जाता है। दया दान व्रत भक्ति तपस्या इत्यादि राग में जाते हैं। वह राग ग्राम राग का समूह है, वे सब राग के समूह में जाते हैं। अब ऐसा धर्म, इसको धर्म कहा। राग का ग्राम, ग्राम यानी समूह, सब राग का समूह है। जितने विकल्प होते हैं, दया दान व्रत भक्ति काम क्रोध विषय भोग वासना, यह सब राग का ग्राम, राग का ग्राम नाम समूह यानी राग का ढेर है। उसका प्रलय करने वाला, राग का ग्राम माने राग का समूह, राग के समूह का अपन ने देखा क्या क्या आ गया, वो सब इसमें आ गया। दया दान व्रत भक्ति काम क्रोध विषय भोग वासना, इनको प्रलय करने वाला, प्रलय अर्थात उसका नाश करने से, राग समूह के विलय करने से। सूक्ष्म बात तो है भाई, सूक्ष्म क्यों है? सूक्ष्म इसलिए है कि जिसका नाश करना है, जिससे भिन्न होना है, उसमें ही हमने उस भिन्नता का साधन बना रखा है, इसलिए वो सूक्ष्म पड़ती है। हमको लगता है कि भगवान की भक्ति से, दया के परिणाम से, रागादि भावों से, स्वाध्याय के विकल्प से हमको यह आत्मा प्राप्त हो जाएगा कि ना ना ना, ऐसा नहीं है। यही तो तुम्हारे और तुमने अपने ज्ञान स्वभाव और राग में एकत्व कर रखा है। तो फिर स्वाध्याय नहीं करना कि स्वाध्याय इसलिए करना कि मैं कौन हूँ और मैं कौन नहीं, मैं किससे अनादि से अपने को क्या मानता आया हूँ और मेरा वास्तविक स्वरूप क्या है, ये जानना। तो क्यों जानना कि मुझे नियम से 2 घंटे की स्वाध्याय का नियम है, इसलिए कि ना, ये तो स्वाध्याय की रीति भी नहीं है, फल तो कहाँ से आएगा। स्वाध्याय की रीति है कि मैं कौन हूँ, मैं कौन नहीं,
और अनादि से मैं संसार में भटकता आया तो उसका कारण क्या, और इस भटकन से छूटने का कारण क्या, यह बात समझना है मुझे अपने हित के लिए, अपने कल्याण के लिए। तो उस स्वाध्याय को इस हेतु से उपकारी कहा है। बाकी स्वाध्याय या शास्त्र या उपदेश या वाणी या वचन तुम्हारा हित कर सकें, ऐसा 3 काल में संभव नहीं है। राग समूह के विलय करने से क्या हुआ, कर्मणाम संवरेण, कर्म का संवर हुआ, अर्थात राग को रोका, स्वभाव सन्मुख में शुद्धता की दशा प्रकट की, इससे कर्म रुके। लो, इससे कर्म रुके। तो हमने जो तपस्या करी बिना आत्मा के भान के, उससे नहीं रुके कि उससे बंधे? बोलो, रुके के बंधे? तो लिखा तो है तपसा निर्जरा, लिखा है नहीं लिखा? तत्वार सूत्र में आता तपसा निर्जरा। तो फिर उससे निर्जरा नहीं हुई कि भैया हुआ क्या, समझो जरा, कि पूर्व के जो अशुभ उदय थे उनकी तो निर्जरा हुई और नवीन शुभ कर्म बंध गया। तो 2 बाल्टी पानी खाली हुआ और 4 बाल्टी भर गया, तो टंकी कितनी खाली हुई? अब टंकी कैसे खाली हो? बहुत सीधा सच्चा सरल उदाहरण है कि 2 बाल्टी निकला और 4 बाल्टी पहुंच गया, तो कितनी खाली हुई अंकुर? सादा गणित है ये, तो रोजमर्रा की अपनी चीजों में से बात है। अब खाली करना है तो क्या करें कि पहले तो भरना बंद करो। बहुत दिन हो गए, टंकी की सफाई करना है, तो खाली करोगे तभी तो सफाई होगी। तो क्या करते हो, पहले टंकी भरना बंद करो 1 दिन, तब तो ऐसा ही है। तो जब भेद विज्ञान होता है, उससे शुद्ध तत्व की उपलब्धि होती है, राग समूह का विलय होता है, और राग समूह का विलय नाम नाश होने से कर्मों का आना रुकता है। जब कर्मों का आना रुकता है तो यह जो परिणति में राग है और निमित्त में संयोग है, वे भी क्रमशः मिटते चले जाते हैं और पूर्ण भाव की प्राप्ति होती है। देखो, राग को रोका और स्वभाव सन्मुख में शुद्धता की दशा प्रकट की, इससे कर्म रुके। राग का समूह जहां रुका, राग की परिणति में उत्पत्ति जब तक है तब तक कर्मों का आगमन होता ही है। ये वस्तु की व्यवस्था है। इसे इंद्र, जिनेंद्र, महेंद्र, नरेंद्र कोई भी इसको बदल सके, ऐसा 3 काल 3 लोक में संभव नहीं। यहां राग का कण उत्पन्न होता है, उसका निमित्त पाकर कर्म का आश्रम होता है, और परिणति में मलिनता होती है। राग की उत्पत्ति रुके तो कर्मों का आगमन रुके। बहुत सीधा लॉजिक है, बहुत सीधा, उलझन कहीं नहीं है। राग की उत्पत्ति रुकेगी तो कर्मों का आगमन रुकेगा। राग की उत्पत्ति कैसे रुकेगी कि इस शुद्ध स्वभाव का अवलंबन ले, बस एक ही यह स्थिति है, ये दशा है जब राग उत्पन्न नहीं होता। एक ही ये दशा है। देखो, राग समूह जहाँ रुका तो कर्म आते हुए रुके। यहाँ तक अपनी चर्चा आई, थोड़ी चर्चा आगे कल और चलेगी, फिर उसको अपन आगे की स्वाध्याय में